Hello everyone, welcome again. This time we are reading second part of 3 lesson 7th class English book Honeycomb. In my last video we read first part of this lesson. Let's read second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ कर आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे वो उसके पेट पे की ओर पेट को दबाए हुए थे. From which blood was flowing, जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो fainted मतलब बेहोश हो गया and fell to the ground और जमीन में गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव मिला. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. राजा ने उसे धोया और उसे अपने रुमाल से कवर किया, ढका. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो खून था वह रुकना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until it at last the bleeding stopped. राजा ने उस घाव की तब तक मरहम पट्टी की जब तक कि खून बहना नहीं रुका. The man felt better and asked for something to drink. उस आदमी को अच्छा महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा साफ पानी, ताज़ा पानी लेकर आया और उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. उस समय पे जो सूर्य था वो छिप चुका था और जो हवा थी वो ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट. जो राजा था साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. वो राजा अपनी वॉक से, अपने चलने से थक चुका था और वह काम जो दिन भर उसने किया था, यानी कि वो अपने चलने और दिन भर के काम से थक चुका था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर फर्श पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोया रहा. व्हेन ही अवॉक इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man laying on the bed. और जब वह जागा तो कुछ समय बाद उसे याद आया कि वह कहाँ है और वह दाढ़ी वाला आदमी जो बेड पर लेटा हुआ है वह कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke. मुझे माफ़ कर दो, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, धीमी सी आवाज़ में कहा, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगेट फॉर यू, सेड द किंग. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करना है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I do not know, सॉरी, यू डू नॉट नो मी. तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ, उन शत्रुओं में से है जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था. सीज करना मतलब कब्जा कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता था कि तुम इस साधु से मिलने के लिए अकेले आए हुए हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने यह माइंड में बनाया था, या मैंने निश्चय किया था कि मैं तुम्हें घर जाने के रास्ते पे मारूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन गुजर गया और तुम नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. इसलिए मैंने अपने छिपने की जगह छोड़ दी. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड. और मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड की नज़रों में आ गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी. जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वॉन्टेड मी. और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स. मैं उससे भाग गया, लेकिन
मैं मर जाता अगर तुम मेरे घाव में पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो वो क्या कहता है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की पर तुमने मेरी लाइफ बचाई है, और अगर अब मैं जीता हूँ तो मैं तुम्हारे एक वफ़ादार नौकर की तरह सेवा करूँगा, और अपने सन मतलब अपने बच्चों से, अपने बेटों से भी ऐसा ही करने को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली। जो राजा था वो अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति हो जाने से बहुत खुश था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक मित्र के रूप में पाकर खुश था। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उसने उसे न केवल माफ़ किया बट उससे यह भी कहा कि वह उसके साथ अपने नौकर भेजेगा और अपना डॉक्टर भेजेगा जो उसकी देखभाल करेंगे, और उसने उसे प्रॉमिस भी किया कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लिविंग द वॉन्डेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़े से बाहर आया और साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। वहाँ से जाने से पहले वो एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड इन द बैट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो हर्मिट था, जो साधु था, वो अपने घुटनों के बल था और बीज बो रहा था। उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। राजा उसके पास में गया और कहा कि आखिरी बार मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगता हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, साधु ने कहा, जो अभी भी नीचे झुका हुआ था जमीन में, और जो राजा था वो उसके सामने खड़ा था। How have I been answered? मुझे आंसर कैसे मिले? What do you mean? तुम्हारा क्या तात्पर्य है? Do you not see? Replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. You do not see, क्या तुमने नहीं देखा? Replied the hermit, hermit ने उत्तर दिया, अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदते तो तुम चले गए होते। Then that man would have attacked you, और तब वह आदमी तुम पर अटैक करता। You would have wished you had stayed with me, लेकिन तुमने चाहा कि तुम मेरे साथ रहो। So the most important time was when you were digging the beds, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And to do me good was your most important business, और मेरे लिए या मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। उसके बाद में जब वह आदमी हमारे पास दौड़ कर आया तो सबसे इम्पोर्टेंट समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे,
क्योंकि अगर तुम उसके घावों में पट्टी नहीं करते तो वह बिना शांति के ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देम, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये याद रखो कि एक ही समय है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वह समय है अभी का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कोई भी काम करने की पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो आप हैं जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में होते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और वेदर मतलब या फिर कोई दूसरा हमको उस समय मिलेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, किसी आदमी की भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम इस संसार में इसी पर्पज़ से भेजे गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. Please do like if you understand. Have a nice day.